तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 104 को, मतलब 104 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिन किस तरीके से सभी गोश्त को पीटना चालू कर देता है और 99 गोश्त को मार देता है और आखिरी गोश्त बचा होता है और लिन की टीम उस गोश्त को ढूंढ रही होती है। तभी लिन कहता है आखिरकार मैं आखिरी गोश्त को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ, आखिरकार पहले वो इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं। और सभी को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है भाइयों और बहनों यहाँ पर सिर्फ एक गोश्त बचा हुआ है, तो जल्दी जाओ सभी लोग ढूंढो अलग अलग जाकर। और सभी सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं उस गोश्त को पकड़ने के लिए और बोलने लगते हैं, जल्दी जाते हैं और गोश्त को मार देते हैं और सभी लोग सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी लिन कहने लगता है सभी लोग सेपरेटली जाओ और मैंने जो तुम्हें सिखाया वह उसके बारे में तुम कभी मत भूलना। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहने लगती है, लिन मैं सभी स्टूडेंट के पीछे जाती हूँ उन्हें देखने के लिए ताकि वह लोग सुरक्षित रहें, और तुम जाओ अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस देखे या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अपनी कॉन्शियसनेस से, मतलब अपनी आत्मा की पावर से। तभी लिन कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लिन भी उस गोश्त को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी हम उस गोश्त को दिखाया जाता है जो कि पीछे से अमरेला से ढकी हुई होती है और उसको देख रही होती है अपने डरावनी ऑरा के साथ, और इसका नाम होता है यूगर्ल। और मन में सोचते हैं यूगर्ल बोल रही होती है कि जो लॉर्ड यांगी है मुझे यहाँ पर उस कांगलान सिटी में उन्होंने भेजा हुआ है और उनकी सच्चाई का जो कर्ज है उसे चुकाने के लिए मुझे इस लिन से निपटना होगा उनके लिए। तभी अचानक से लिन के ऊपर बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखकर वो भी सस्पिशियस तो होता है और बोलता है आखिरकार ये बादल, मतलब धूप निकली हुई है, सारे बादल भी नहीं है, फिर अचानक से बारिश कहाँ से आ रही है। और मन में सोचते बोलता है यहाँ पर जरूरी कोई ना कोई डीमन है। तभी अचानक से उसके पीछे कोई लड़की दिखाई जाती है जो कि उससे मदद मांग रही होती है और बोलती है हे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इसकी इतनी घटिया एक्टिंग देखने के बाद तो लिन भी बहुत ज़्यादा उसका मुंह उदास हो जाता है और बोल लगता है इस बेवकूफ़ की इतनी घटिया एक्टिंग कौन करता है बे। और वो भी इस एक्टिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है और बोल लगता है और फिर उसके पास जाता है और उसे लड़की को उठाते उससे बोल लगता है अगर कार क्या गलत है तुम्हारी, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, क्या कहीं पर तुम्हें चोट लगी हुई है, क्या तुम ठीक हो। और मन में सोचते बोल लगता है अच्छा मुझ जैसे मूवी स्टार को अब तुम्हें सिखाने दो कि एक्टिंग किस तरीके से की जाती है। और वो लड़की उसके गले में चिपट जाती है लिन की और उससे कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी मदद की। और दूसरी तरफ जो लिन होता है वो अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है अपने दिमाग में और मन में सोचते बोलता है हो गई मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तभी जो गोश्त होती है वो मतलब जो लड़की होती है वो गोश्त होती है वही वाली यूगर्ल, वो उससे कहने लगती है मैं दरअसल यहाँ पर एक लेक है उसकी गॉड हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ तो ढूंढने के लिए आए होगे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ उस चीज़ को ढूंढने में। और दूसरे तरफ मन में सोचते बोल रही होती है ये लिन तो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है जो मेरे ट्रैप में, मेरे जाल में इतनी आसानी से फंस गया। और दूसरी तरफ लिन उसमें सोच रहा होता है ये बेवकूफ़ लड़की, मतलब बेवकूफ़ गोश्त, और उसकी बातों में आ जाता है, उससे बोल लगता है अच्छा ठीक है ये तो वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। और मन में सोचते बोलता है अच्छा मैं देखना चाहता हूँ तुम किस तरीके का जाल तुमने मेरे लिए बिछा रखा है और ये नकली लेक के गॉड की क्या कहानी है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर वह लड़की एक गोल्डन और सिल्वर कलर की एक्स पकड़ी हुई होती है, ये वही वाली कहानी हो गई ना, समझ सभी लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी कहीं ना कहीं तो। और वो लड़की उससे पूछने लगती है क्या तुमने इन दोनों में से किसी को गिराया था। तभी जो लिन होता है वो और मजे लेता है उस लड़की की और उसे कहने लगता है मैंने तो इन दोनों में से किसी को नहीं गिराया, जो मैंने एक्स गिराई थी वो टाइटेनियम से बनी हुई थी। ये सुनने के बाद उसकी तो फटके 64 हो जाती है, 164 हो जाती है और बोलती है टाइटेनियम, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और तभी वो हंसने लगती है और उससे बोल लगती है तुम जरूर ही मुझसे मजाक कर रहे होगे, चलो मैं तो अपने नई कार्ड दिखाती हूँ। और गुस्से मुझसे कहने लगती है अपने आप पे थोड़ा काबू रखो, मुझसे झूठ मत बोलो और मुझे फोर्स मत करो इतने अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए। तभी जो लिन होता है उसकी कनपट्टी में एक झापड़ मारता है जोर से, जिसके कारण उसकी कनपट्टी सूज जाती है। तभी लिन उससे कहने लगता है तुम्हारे कनपट्टी पे एक मच्छर बैठा हुआ था इसलिए मैंने जोर से मारा। और उससे बोलता है क्या तुम इस लेक की गॉड नहीं हो, तुम्हारी जो फिजिकल एबिलिटी है वो ऐसी कैसे हो सकती है, मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है खैर इसके बारे में, तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था इस बारे में अगर तुम ऐसी बात है तो। तभी वो गोश्त लड़की उससे कहने लगती है यूगर्ल ये तुमने जानबूझ के किया है, मर्द को थोड़ा और मर्दाना होना चाहिए था, तुम्हें सुननी चाहिए हमारी लड़कियों की बात। और उससे तभी लिन उससे कहने लगता है मैंने तो एक तो तुम्हारी मदद की उस मच्छर को मारकर भगाने में, और उससे ज़्यादा क्या लोगी। और मेरी रही बात मेरी मर्दानगी की बात, तो मैं बहुत ज़्यादा गर्म हूँ, मतलब अब समझ जाओ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता डीप में। और तभी वो गोश्त गर्ल उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है उस बात को भूल जाते हैं, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तुम मेरे अम्ब्रेला का मतलब मेरे छतरी के नीचे क्यों नहीं आ जाते। और मन में सोचते बोल लगती है एक बार ये मेरे छाते के नीचे आ जाए तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और लिन उसके छाते के नीचे चला जाता है और उससे बोल लगता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी तुम्हारे छाते के अंदर आने में। और वह जो यू गर्ल होती है वो हंसने लगती है अपनी डिमोनिक पावर निकालते हुए और बोल लगती है आखिरकार ये बंदा मेरे ट्रैप में फंस ही गया।
और उसके छाती के ऊपर फेंक देती है, जिसमें से ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है। तभी लिन को कुछ महसूस होता है और जो भूतनी होती है, जो युगल होती है, वो आसमान में उड़ जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और लिन से कहने लगती है, इस मेरे ब्लैक अम्ब्रेला के अंदर अंदर जो भी फंसा हुआ होता है उसकी लाइफ एंड डेथ मेरे हाथों में होती है। अब तुम मेरे काबू में रहोगे। तभी लिन को याद आता है और बोलता है, अच्छा तो ये वही वांटेड घोस्ट है, यू लेडी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसे यांगी ने भेजा हुआ है। और तभी जो यू लेडी होती है, यू गर्ल होती है, वो उसके पास आ जाती है लिन के पास और उसे डराती है, उससे चिल्लाती है और कहने लगती है कि तुम अब यहाँ से बचकर नहीं भाग सकते, अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। लेकिन लिन इस बात का फायदा उठाता है इस सिचुएशन का, और इस सिचुएशन में इस साले को देखो तो सही ठरकपन सूझा हुआ है और बोलने लगता है, आखिरकार मैं यहाँ से क्यों भागूंगा, मैं इस अच्छे से मौके को क्यों वेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर एक प्राइवेट स्पेस में एक लड़का और एक लड़की इस तरीके से अकेले बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो जो भूतनी होती है वो तो डर जाती है और बोलने लगता है, आखिरकार तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तभी इनसे कहता है, तुमने ये सिचुएशन क्रिएट की है और हम दोनों अकेले हैं और तुम पूछ रहे हो मुझसे आखिरकार मैं क्या करना चाहता हूँ। और उस गोस्ट गर्ल के चेहरे पर सारे एक्सप्रेशन दिख रहे होते हैं, भाई इसको इसने पटा लिया भाई। और मन में सोच रही होती है, आखिरकार मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है, मैं लॉर्ड यांग की पर्सन हूँ, मैं इस तरीके से नहीं भाग सकती और इस लिन के जालों में नहीं फंस सकती। तभी लिन से कहने लगता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम मुझे बताओ यहाँ पर कांगलान सिटी में कितने ज़्यादा गोश्त आए हुए हैं तुम्हारे यहाँ से। तभी अचानक से होंगे के पीछे से चिल्लाती हुई आवाज़ आती है और होंगे चिल्लाते कहती है, आखिरकार किस तरीके की पिच यहाँ पर आ गई है और मैंने लिन को सीड्यूस करने में लगी हुई है। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सरप्राइज होता है कि यहाँ भी तो यहाँ पर किसी और लड़की के मतलब भूतनी के साथ फ्लर्ट करने में लगा हुआ था। और होंगे उसके पास आती है और बोलती, मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि कोई गोश्त गर्ल यहाँ पर आ जाएगी। और तभी वो जो लिन होता है वो वहीं पर रोना स्टार्ट कर देता है, उस भूत को पकड़ते हुए, मतलब उस यू गर्ल को हाथ में पकड़े और बोलने लगती है, मेरी वाइफ मुझे बचाओ, इस फीमेल गोश्त ने मुझे पकड़ा हुआ है और जो मुझे मोलेस्ट करने में लगी हुई है। ये सुनने के बाद और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है होंगे और उससे बोलने लगती है, क्या सच में ऐसी बात है क्या, मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए। और उससे पूछे, मतलब जो होंगे होती है वो लिन से बोलती है, क्या तुम अपने घुटनों पर खुद बैठना चाहोगे या फिर मैं तुम्हें बैठा दूँ। और तभी जो लिन होता है वो जोर से गले लगा लेता है उस भूतनी को और उससे बोलने लगता है, होंगे को बताने लगता है, अभी मैटर के बारे में भूल जाओ, मैंने इस गोश्त को अपने कंट्रोल में कर लिया है, जोर से पकड़ा हुआ है, इस ब्लैक मैजिक वाले अम्ब्रेला को तुम डिस्ट्रॉय कर दो। इसका जो ब्लैक मैजिक अम्ब्रेला है वो कंट्रोल करता है इसके अंदर वाले फिर लोगों को। तभी होंगे भी अपना अम्ब्रेला निकालती है और उसकी अपनी फुल एनर्जी के साथ उसके ब्लैक अम्ब्रेला पे अटैक करते हुए वो लगती है, मैं हज़ारों साल से अम्ब्रेला से खेलती हुई आ रही हूँ, तुम मुझसे नहीं बचकर भाग सकते। और एक धमाके में उसके पूरे अम्ब्रेला को तबाह कर देती है। और तभी वो उस गोश्त को छोड़ देता है लिन और उससे बोल लगता है, आखिरकार मैं अब मूव कर सकता हूँ। ये गोश्त मॉन्स्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से मोलेस्ट करने की। और वो गोश्त भी ये लेकर जिस देखने के बाद तो टोटली कंफ्यूज होती है। और तभी जो लिन होता है वो अपनी बैक फ्लिप मारता है और सीधा उस गोश्त को पटक देता है ज़मीन पर। और अनिल चापलूसी करने लगता है होंगे के पास जाते हुए और उससे बोल लगता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सही समय पर मुझे बचाने के लिए आ गई थी, नहीं तो ये जो भूतनी है मुझे पकड़ कर ले जाती। तभी जो होंगे उससे पूछती कि ये सच में ये बात सही है या फिर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तुम खुद मजे मार रहे थे इसके साथ। और जो गोश्त गार्ड होती है वो उससे कहने मन में सोचते हुए कहने लगती है कि यहाँ की जो लोग हैं वो तो और भी ज़्यादा इसका में हमारे मुकाबले में। तभी होंगे उस भूतनी के पास आती है, उस गोश्त गर्ल के पास और उससे पूछने लगती है, आखिरकार तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हस्बैंड को मुझसे चुराने के लिए। और तभी जो यू गर्ल होती है वो चिल्लाने लगती है अपनी फुल एनर्जी के साथ होंगे को देखती है और उससे बोल लगती है, मैंने कम से कम 1000 लोगों को मारा है, तुम दोनों को मारने में और कौन सी बड़ी बात है। तभी सारे के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि जो हमारे लिन लैक गॉड है उन्होंने आखिरी गोश्त को ढूंढ लिया है, सभी के सभी लोग इसे घेर लो और सभी लोग मारने के लिए तैयार हो जाओ। तभी ये यू गर्ल होती है, जो गोश्त गर्ल होती है, वो भड़क जाती है और बोल लगती है, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने में। और वो अपने हाथ ऊपर करती है और कुछ मैजिक सा होने लगता है और ब्लैक एनर्जी वहाँ पर जनरेट होने लगती है। और उस वो जो भूतनी का जो साइज होता है वो और भी ज़्यादा बड़ा होने लगता है और बोलने लगती है, अब तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने के लिए, और ये मेरा ब्लैक वाटर है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, ये तुम्हें पिघला के रख देगा सभी चीज़ों को। और सारे के सारे स्टूडेंट पर वो ब्लैक वाटर गिरने लगता है। जैसे जैसे वो ब्लैक वाटर उन पर गिरता है जो एसिड टाइप का होता है, जिसके कारण उनके वेपन और कपड़े सारे पिघलने लगते हैं। अब पिघल गए तो अब देख लो सिचुएशन में क्या हो रखा है, कपड़े पिघल गए बिल्कुल स्लाइम की तरह। और वो भूतनी होती है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है, जो मेरा ब्लैक वाटर है वो सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है, अब तुम सभी के सभी यहाँ पर पिघल जाओगे और हंसने लगती है। ये देख जो होंगी होती है वो सारी सिचुएशन को देख रही है और मन में सोचते हुए बोलती है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ सभी के सभी ट्रेनिंग ग्रुप के लिए, हम उनकी स्किल्स को और ज़्यादा बेटर बनाना चाहते थे, लेकिन अब उस गोश्त ने सभी को अपने ब्लैक वाटर से काबू में कर लिया है। तभी जो होंगी होती है वो लिन से कहने लगती है, लिन मैं इस भूतनी का ख्याल रखती हूँ और तुम सभी के सभी ट्रेनिंग्स को यहाँ से लेकर निकलो।
तभी जो लिन होता है वो उससे कहने लगता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके पास उनके खुद के पैर है, वो निकल सकते हैं यहाँ से। तभी जो सिस्टम है वो नोटिफिकेशन आ जाता है और एक और मिशन उसे दे देता है। वो मिशन के अनुसार पहला ऑप्शन होता है कि जो होंगे उसके साथ मिलकर टीम अप करो और भूतनी को हरा दो, तुम्हें 35 पॉइंट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि सभी ट्रेनिंग्स को यहाँ से लेकर निकल जाओ, उसके लिए तुम्हें 40 पॉइंट मिलेंगे। और थर्ड ऑप्शन है कि सभी ट्रेनिंग्स को इंकरेज करो और भूतनी को मारो सभी मिलकर, तो उसके लिए तुम्हें 35 पॉइंट मिलेंगे करिश्मा के। ये तो देखने के बाद दिन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और बुरा लगता है, मेरा तो अभी पहला मिशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे दूसरा मिशन मिल गया। मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, और इस मिशन में तो मुझे सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेटर पड़ेगा अगर मैं लोगों को बचाऊँ तो, और मुझे ये वैसे भी पसंद है। और जब दूसरी तरफ होती है होंगे, वो उस भूतनी से फाइट कर रही होती है और भूतनी को आराम से पेल रही होती है, आराम से धर के। और वो देखकर जो यू गर्ल होती है बहुत ज़्यादा घबराई होती है और बोलती है मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कांगेन सिटी में इस तरीके के साइकिक पावर वाले लोग भी हैं। और जो दूसरी तरफ होता है, जो लिन लैग होता है, वो सभी को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और मन में सोचते हुए होते भाई अब सभी फैन ऐसे पागल जैसे फैन रखे बोलते हैं। मन में सोच रहा होता है ये मोटा कि आखिरकार मेरे जो हीरो लिन लैग है उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया है, मैं पूरी ज़िंदगी भर इसके बारे में ब्रैग कर सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ लोगों को। और ये लड़कियाँ तो पूरी बावड़ी हो गई हैं इसके पीछे। और लिन सभी को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, लेकिन जो जो भूतनी गर्ल होती है, जो यू गर्ल होती है, वो नोटिस कर लेती है और मन में सोचते हुए बोलती है नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकती, इसको लिन को यहाँ से भागने नहीं दे सकती। और हम आगे पता चलेगा कि आखिरकार ये किस तरीके के स्लोगन की क्विज करेगी और किस तरीके की बैड बजेगी और इसके साथ आगे क्या होने वाला है। हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना। आज के इतना ही, बाय बाय।